तुम्हें पता तो है वो किस किस्म के इंसान है। मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम माफ कर दो, लेकिन मैं जानना सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। इसीलिए देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। मुझे वैसे भी बहुत काम करना है आज। बहुत खुश हूँ मैं नई क्लिनिक में। बहुत अच्छा अस्पताल है, मुफ्त में इलाज होता है यहाँ पर। काफी डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। इस अस्पताल के बारे में पता चला तो यहाँ आ गई। हाँ बिल्कुल, मैंने भी इसके बारे में सुना था। सुना है यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है। ये लोग सबका वैसे ही काफी अच्छा भी है हम लोगों के लिए। मेरे भी सुबह से पेट में दर्द हो रहा था, सोचा यहाँ आके देख लूं। अच्छा किया, मेरी भी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। अभी नया खुला है वैसे भी पता नहीं हमें कितना मजीद इंतजार करना पड़ेगा। कब आएंगी डॉक्टर? काश कि आज तुम कुछ और दुआ मांग लेते। डॉक्टर फरमान, आपकी गैर मौजूदगी में मैंने पेशेंट को देखा है। 6 नंबर की अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस सही है। 8 नंबर का मैंने सीटी स्कैन मांगा है, क्योंकि उसके कान की ओटाइटिस में मेनिंजियोमा का साइन होना मुमकिन हो सकता है। मैं उसको 35 डिग्री पर ले आया हूँ, क्योंकि स्टेटिस्टिकली जो गर्दन की इंजरीज होती हैं वो ज्यादातर। ये आवाज कैसी है? क्या आपको भी आवाज आ रही है? नो। कहीं वाइब्रेशन हो रही है। अली, क्या मसला है? डॉक्टर फरमान, एम्बुलेंसेस वहां से निकल गई हैं, बस आने वाली हैं। चलो अपने आप को संभालो, फौरन एम्बुलेंसेस आ रही हैं, जल्दी। हाँ, क्या सिचुएशन है? रुको 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 रुको, क्या हुआ इसे? इसकी उम्र 30 साल है। अराइवल्स में अनरिस्पॉन्सिव मिला था, लेकिन अभी भी सैचुरेशन काफी लो है और जोर से सांस ले रहा है। यहाँ पर और लोग चाहिए मुझे। लेकिन बाकी के डॉक्टर्स क्लिनिक पर हैं। इसको नंबर 2 पर लेकर जाओ जल्दी। अली, तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ, ठीक है। गुड। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। रुको। हाँ, ठीक है। इनका नाम आयफर है, इनकी उम्र 36 साल है और ये एकदम बेहोश हो गई। क्या ये दोनों एयरपोर्ट के केसेस हैं? जी डॉक्टर फरमान, ये वही केस है। इनकी सीधी टांग भी सूजी हुई है और सीने में तकलीफ की शिकायत भी कर रही है और सांस लेने में भी मसला हो रहा है। मैडम, क्या आपकी फ्लाइट बहुत लंबी थी? हाँ, मलेशिया से आ रही हूँ। क्योंकि आप बहुत ज्यादा बैठी रही हैं, इसलिए आपको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो गया है और इसी वजह से आपकी राइट साइड पर रैश है। उसके अलावा आपकी लंग में छोटा क्लॉट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन हो रहा है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वेरी गुड अली। इसके अलावा और कुछ? इनको नंबर 3 में लेके जाओ, मैं भी आता हूँ। अली, तुम मेरे साथ रहो। शॉक शॉक शॉक। हटे हटे, रास्ता दीजिए। पीछे हटो, इसकी जरूरत नहीं है, इसे रहने दो। चार्ज। रेडी, 1 2 3 शॉक। डॉक्टर, ये सांस ले रहा है। ये 30% जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये लारिंगोस्कोप। 7.5 इंट्यूबेशन, जल्दी। 7.5 इंट्यूबेशन ट्यूब लेकर आओ जल्दी, मुझे दो। हाँ, इधर खोलो इसे जल्दी। चलो 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 चलो। अली, तुम मुझे एंटी कोगुलेशन करोगे। इनको 5000 यूनिट हेपेरिन विद बोलस दे दो। ठीक है। SIMV। हेपेरिन विद बोलस दे दी गई है। डॉक्टर, इनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ARDS वायरल निमोनिया की वजह से हो सकता है। फौरन चेस्ट रेडियोग्राफी करवाओ। सांस चली गई। डॉक्टर, आप बताएं क्या करना है? वेंटिलेटर को PRVC पर स्विच करो। मैं बोलस एपिनेफ्रिन देता हूँ, चलो। सैचुरेशन 94 पर आ गई है। अब आप कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं? मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। ठीक है। अली, इनको भी थ्रोम्बोलोसिस हो सकता है, कैथेटर लगाओ। ठीक है, कैथेटर जल्दी। अभी भी कोई फायदा नहीं। एम्यूडेरोन 300 mg, चलो जल्दी जल्दी। लो, ये पकड़ो। हाँ ठीक है, ये लो। एसिस्टोल अभी भी रिस्पॉन्स नहीं है। हम इसके साथ वापस लेकर आते हैं, लेकिन फिर ये दोबारा चली जाती है। पीछे ठीक है बस।
मौत का वक्त 10:36। क्या आप इस आदमी को जानती हैं? हाँ, हम एक ही प्लेन में थे। इन दोनों को वैस्कुलर डेस्क्यूमेशन है गर्दन पर। मतलब जो इन्फेक्शन इन्हें था वही इन्फेक्शन इन्हें भी हो सकता है, और इनकी मौत की वजह भी यही इन्फेक्शन ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अयान कोलजो 41 साल आदमी है, ल्यूकीमिया का पेशेंट है। हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे इनके वालिद से। सर कोई नजर नहीं आ रहा, बाकी सब लोग नहीं है यहाँ? हाँ नहीं है। तो कहाँ है ये सब लोग? मतलब अली वो भी नए डिपार्टमेंट में चला गया है क्या? क्या बात है, क्या तुम मेरे साथ काम करना नहीं चाह रही हो? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर। तो फिर ये पकड़ो और मेरे साथ चलो। कैसे हैं आप, ठीक तो हैं? कल से हम आपका प्रोसीजर शुरू कर देंगे। हम आपको केमोथेरेपी के साथ साथ होल बॉडी रेडियोथेरेपी भी देंगे। क्योंकि मेरे मैरों में जो कीमिया प्रोड्यूस होता है, तो क्या इसी की वजह से सब कुछ निकाल कर बदल देंगे? सब कुछ याद है मुझे, आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। आपके बाबा का भी बोन मैरो हासिल किया जा सकता है। मेरे बाबा का? बेहतर होगा कि आप उनका नाम न लें। कई सालों से उनका चेहरा नहीं देखा मैंने। मैं 5 साल का था जब वो हमें छोड़ के चले गए, और अब वो मुझे बचाना चाहते हैं। क्या बात है उनकी। उस आदमी को अपना बाप नहीं मानता मैं। अयान साहब, सब खैरियत तो है ना? कुछ दिनों से दर्द काफी बढ़ गया है, आपको पता है। ऑर्डिनरी ल्यूकीमिया की कंप्लेंट्स हैं ये। आपको सिर्फ यही महसूस होता है? मेरे बाजू से फैलता है ये, सीने और गर्दन की तरफ। ये दर्द ल्यूकीमिया नहीं बल्कि हार्ट अटैक होने की निशानी है। हार्ट अटैक होने की? हाँ बिल्कुल, इसकी बहुत सी वेरिएशंस होती हैं। नाजली, फौरन रेडिएशन शुरू करो। ऑन्कोलॉजी वालों को बताओ ताकि वो जल्दी से डोनर का इंतजाम करें। हमें इनका ट्रीटमेंट शुरू करना है। जी ठीक है डॉक्टर। लेकिन रेडिएशन से हार्ट अटैक को क्या फर्क पड़ेगा? आप तसल्ली रखिए, हमारे हिसाब से ये ब्लॉकेज व्हाइट सेल्स की कमी की वजह से हुई है, और इसका बेहतरीन हल ये है कि पहले हमें ल्यूकीमिया को ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन अयान साहब, फिक्र मत कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हमें जो ट्रीटमेंट करना था हम वही करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ एक दिन पहले हो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मलिका, चलो बताओ, तुम मुझे कितने पॉइंट्स दोगी मेरी तेजी के ऊपर? यानी मेरी चालाकी पर छठी इसको कितने नंबर दोगी? 5। 10 में से नहीं यार, 100 में से बताओ गुलैन। फिर भी 5। अच्छा तो फिर सॉरी, इस हवाले से तुम बिल्कुल गलत हो। क्योंकि जब आधा हॉस्पिटल नई क्लिनिक में काम कर रहा था और बाकी आधा इमरजेंसी में, तो तुम्हें मालूम है मैंने क्या किया? क्या मतलब? मैंने तांजू सर को बेवकूफ बना दिया। उनसे कहा कि देखिए सर, दवाइयाँ गायब हो रही हैं, इन्वेंट्री चेक करना बहुत जरूरी है, और फिर यहीं पर रुक गया अपनी खातून के साथ। अच्छा तो तुम्हारी खातून के साथ? अब बताओ तुम्हारी ऐसी बातों का क्या करूं? ये नहीं पता। तुम्हें पता असल तेजी क्या होती है? ये जाहिर करना कि आप तेज नहीं मेरी मलिका। ये बात तुम याद रखो, जरा बाद में काम आएगी। ये बात मुझे याद रहेगी। उठाओ। सर्जिकल वार्ड? अच्छा बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे तेज आदमी, तुम्हें इमरजेंसी में बुलाया जा रहा है। क्या मतलब है इमरजेंसी? चलो जाओ। सच में बुलाया? हाँ वाकई जाओ। यार ओफ, मैं इतना तेज हूँ, वैसा तेज हूँ, जल्दी से जाओ। आप रो क्यों रही हैं?
जैसे वो आदमी मरा है मैं भी मर जाऊंगी ना। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं और हम किसी ऐसी बात को यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन आप ये बताएं कि क्या इस फ्लाइट पर चढ़ने से पहले आपकी तबीयत खराब थी? नहीं, प्लेन से उतरने के बाद हुआ है ये। अच्छा, और फ्लाइट पर क्या आप उन साहब के करीब बैठी हुई थी? मतलब आपका उनसे किसी किस्म का कोई कांटेक्ट हुआ था? नहीं, ये आदमी 5-6 सीटें आगे बैठा था। डॉक्टर, ये वायरस, मतलब ये वायरस हवा में फैल रहा है। यानी कि फ्लाइट में जितने लोग थे उन सब तक पहुंच चुका होगा। इंतजाम तो ठीक हो गया है, लेकिन रश बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लगता है हमें और स्टाफ बुलवाना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही लगता है मुझे भी। हाँ, कहो फरमान। हेलो डॉक्टर, इस वक्त हमने 2 पेशेंट लिए हैं। एक एक्सपायर हो चुका। मलेशिया से ये लोग एक ही फ्लाइट पर चढ़े थे। कोई कंटेजियस वायरस लगता है। यकीन से कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर लगा है? हो सकता है मलेशिया में लगा हो। जो पेशेंट अभी जिंदा है उनसे मेरी बात हुई है। सर, फ्लाइट पर चढ़ने से पहले कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। सर, हमने दोनों पेशेंट ले लिए हैं, यानी क्वारंटीन की जरूरत पड़ सकती है। पहले वहाँ के पेशेंट्स देख ले और फिर बाद में यहाँ आ जाइएगा, और बारी बारी करके हर एक पेशेंट को अटेंशन देनी है आपने। फरमान, अभी ये क्लिनिक खुला है और लोग यहाँ जौक दर जौक आ रहे हैं। इसकी असल वजह जाने बगैर हमें अफरा तफरी नहीं फैलानी चाहिए। मैं अभी हेल्थ मिनिस्ट्री कॉल करता हूँ, वो लोग आकर खुद तफ्तीश कर लेंगे और तुम मुझे पल पल की रिपोर्ट देते रहना। हाँ फरमान, तुम लोग बहुत एहतियात से काम करना। पता नहीं कौन सा वायरस है ये। तुम्हारे साथ वहाँ कौन सा डॉक्टर है? वो अली। ठीक है बेटा, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। इंतजार करूंगा मैं कॉल। गुलेन, फौरन मेरे कमरे में आओ। बेनिश, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर। सुनिए, जो अंदर पेशेंट है उसकी फाइल दीजिएगा प्लीज। शुक्रिया। देखिए, अगर आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? आपको आवाज आ रही है? अगर आप मुझे कुछ बताएंगे तो ये आपके लिए ही बेहतर होगा, यानी इलाज हो पाएगा आपका। तुम्हारे बाबा बाहर इंतजार कर रहे हैं। मुझे बताएं अंकल प्लीज, कहीं दर्द है, कोई और बात है तो बताएं मुझे। आवाज आ रही है आपको मेरी? डॉक्टर साहब, 1 मिनट बात सुनेंगे प्लीज? मेरी बात सुनो तमीर। देखो, मैं तुम्हारे मामलात में दखल नहीं दे रही, लेकिन वो आदमी काफी देर से बाहर बैठा हुआ है। हाँ, मिलो उनसे। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे उनसे नहीं मिलना। खैर, इस पेशेंट को लेकर जाओ, इनका खून टेस्ट करवाओ, ठीक है? कहीं ना कहीं तो इनका इन्फेक्शन है, लेकिन कहाँ है समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट पेशेंट को बुलाओ प्लीज। आ जाए अंकल, चलिए। यास्मीन, जरा बात सुनो। इनका ब्लड टेस्ट करना है और इन्फेक्शन मालूम करना है। इन्फेक्शन, ठीक है? माफ कीजिएगा, आप सिर्फ 5 मिनट रुकिए, ठीक है? बात सुनिए, आप यहाँ पे आइए। नेक्स्ट। अंदर चाहिए, चले, ठीक है? जी, तो क्या शिकायत है आपको? मुझे अपने बेटे से बात करनी थी। मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं मुझसे,
लेकिन शायद आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं मसरूफ हूं। डॉक्टर तांजू को कॉल क्यों नहीं किया आपने? वो तो आपके दोस्त है ना, उनके साथ पीजिएगा चाय आप। तमीर, देखो मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे से 2 मिनट बात करने का हक रखता हूँ। बिल्कुल नहीं, सबको हक है, लेकिन आपको नहीं। मुझे काम है, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंतजार करता हूँ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मिलते हैं। हाँ बिल्कुल करें इंतजार आप, लेकिन मुझे तंग मत करें। ठीक है, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जरा देखो कितने नर्म मिजाज हैं, बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे तुमने बताया था। इचिलिया, देखो इस सबसे दूर रहो तुम। तुम्हें क्या लगता है यहाँ बाप बेटे दोनों मिल जाएंगे क्या? या फिर मैं ये समझूं कि तुम उनका दिल जीतना चाहती हो, लेकिन तुम ये सब कुछ भूल गई हो। यही बात है ना? हाँ कहो कुछ। चलो जाओ अब। आपके बेटे के ट्रांसप्लांट के लिए हमें आपको फौरन ले जाना होगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ऐसी भी खतरे की कोई बात नहीं है। हमने सिर्फ ऑपरेशन 1 दिन जल्दी रख दिया है। ठीक है, फिर मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। गुलन, अली कहाँ है? तुमने आज उसे कहीं देखा है? देखा तो था, फरमान सर के साथ इमरजेंसी में है। अच्छी बात है, सुबह से ढूंढ रही हूँ उसे। अच्छा वो तुम किसी का मेरे लिए ऑन्कोलॉजी में इंतज़ाम कर सकती हो? आयान साहब को रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करवानी है। मैं बस भाग कर जाऊंगी और अली को देखकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब? ओ नाज़ली, ऐसा लग रहा है इमरजेंसी को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। किसी फ्लाइट के पैसेंजर आए हैं जो कि काफ़ी बीमार हैं। क्या सच में? हाँ, सुबह से जुनैद भी वहीं पर है। मैं बहुत परेशान हूँ। कोई पेंडेमिक टाइप चीज है। नाज़ली, नाज़ली कहाँ जा रही हो? इमरजेंसी में। क्या मतलब इमरजेंसी में? नाज़ली मैं कह रही हूँ पेंडेमिक हो सकता है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। भाई मैं क्यों यार, इतनी नर्सेस की मौजूदगी में मुझे क्यों बुलाया? ये बात तो है। सलीम, जुनैद, तुमने मुझे यहाँ बुलवाया था, बताओ। अरे नहीं भाई, मैंने तो कहा था मेरा पुराना दोस्त है। देखो यार, सही बताओ। हाँ सच में। कहाँ हो तुम भाई? यही हूँ भाई। चलो फिर मिलेंगे, ख्याल रखना। हाँ, इसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा जरूर। क्यों लोगे? वो एक अलग किस बात का हिसाब? जैसे अच्छा, मैंने पता नहीं क्या गलत कर दिया। तुम भी ना। मैं जरा पुरानी सोच की हूँ। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे का एक झूला हो। ये चोट उसी झूले को बनाते हुए लगी। दरअसल मैं जज्बाती हूँ, जज्बात में आकर मैं कुछ भी कर बैठती हूँ। न जाने मैंने इस बार खुद के साथ क्या कर लिया। कोई ज्यादा सीरियस जख्म नहीं है आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके अलावा आपको अपनी नर्व्स के ऊपर काम करना होगा। आप इस तरह नम उंगलियों के साथ काम तो नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कुबरा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मेरी बहन कहाँ है? कभी कहते हैं खाना खा रही है वो, कभी कहते हैं सो रही है वो। मुझे सच बताएं, मेरी बहन है कहाँ? देखो, तुम्हारा अभी तो ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जवाब चाहिए मुझे अभी। कहाँ है बतूल, बताएं मुझे। तुम्हारी बहन? तुम्हारी बहन वो एक मिनट रुकिएगा जरा। एक मिनट। अली, मेरे साथ आइए जरा। क्या हो रहा है? मेरे साथ आइए जरा। आ जाए। आओ आओ। इनको भी है ये। क्या है ये? अपनी गर्दन दिखाएं, गर्दन दिखाएं अपनी। देखें।
अली हो सकता है निशान हो सकता है पहले से हो। नहीं हो सकता, पहले नहीं था। ये नहीं हो सकता, मैंने तो मास्क लगाया था, ये मुझे नहीं लग सकता। क्या एक भी लम्हे के लिए तुमने मास्क उतारा था क्या? एक भी लम्हे के लिए? अच्छी तरह याद करने की कोशिश करो कि क्या तुमने मास्क उतारा था। तुम जानते हो ये बीमारी हवा से फैलती है। सर, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। उनको मीथाइल प्रेडनिसोलोन की डोज दो और जल्दी। ठीक है सर। चलो चलो मेरे साथ। सलीम, तुम्हें अच्छी तरह से ये मालूम होना चाहिए कि ये कितना सीरियस है। तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? सलीम, वेरी गुड, ठीक है। अभी हम आते हैं। क्या अली को देखा है तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखा। कुबरा, तुम्हें तो इस वक्त अपने बेड पर होना चाहिए था। मैं अपनी बहन से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। दर्द हो रहा है ना तुम्हें? मेरी बात क्यों टाले जा रहे हैं सब यहाँ? प्लीज मुझे मेरी बहन से मिलवा दे, मत करें ऐसा मेरे साथ। चलो तुम मेरे साथ चलो, अपने बेड पर आराम लेकिन करो। मेरी बहन, प्लीज कुबरा आ मुझे जाओ। उससे मिलना शाबाश। है। तुम जानती हो ना तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है और तुम इस तरह से घूम फिर रही हो। चलो लेटो यहाँ, चलो आ जाओ। शाबाश शाबाश, आराम से। बस एक बार मिलवा दे, मैं दोबारा नहीं कहूंगी। ठीक है, बस ठीक है। टांगे लंबी करके लेटो। ऑपरेशन के बाद वॉशरूम गई थी क्या? नहीं। कहीं कोई लीकेज ना हो। बात सुनो, फौरन सीटी स्कैन करवाओ इस पेशेंट का, और डिपार्टमेंट को बता दो कि वो यहाँ पर है। ठीक है। बतूल, परेशान मत हो, बतूल को जाकर भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारा ठीक होना बहुत जरूरी है। ये ऐसे नहीं होगा। जुनेद चार्ज करो। क्लियर। शॉक। करते रहो, चलो चलो मूव। जुनेद चार्ज करो जल्दी। क्लियर। शॉक। चलो फिर से करो। जुनेद चार्ज। चलो। क्लियर। अली बस करो। अली, हमने 6 दफा शॉक दिया है और कितनी देर से तुम भी कोशिश कर रहे हो। अली अब छोड़ दो। ये सब लोग तो मरे जा रहे हैं और अगला तुम्हारा दोस्त है। अली, अली, मुझसे बचने के लिए तुम यहाँ पर आए हो ना? अली, हो सकता है इस जगह को क्वारंटीन कर दिया जाए। यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, प्लीज बात करो तुम मुझसे। मैं बात कर चुका हूं कल रात। पहली दफा मैंने किसी की आंखों में देखकर एक सवाल किया है। हाँ बिल्कुल किया है। जवाब नहीं मिला मुझे। दे नहीं सकी मैं। तो अब क्या किया जाए नाज़ली? दूर मत जाओ मुझसे, ये नहीं होगा मुझसे, बिल्कुल भी नहीं।
तो फिर मैं दूर नहीं जाऊंगा। ठीक है। काश तुम यहाँ नहीं आती। मुझे जब पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो नाज़ली, डॉक्टर, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? वो क्या टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। चलो मेरे साथ, आओ चलो। जुनैद, इन लोगों को अपने साथ लेकर आओ मेरे पास। आदिल सर से बात हुई है मेरी। हम लोग इस वक्त लो लेवल क्वारंटीन में हैं। अब तुम यहां आ गई हो तो जा नहीं सकती हो नाज़ली। और वैसे भी तुम यहां लेने क्या आई थी? इस वक्त बोर्ड की मीटिंग हो रही है और मीटिंग का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम तब तक आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। इस वक्त हमें करना यह है कि जितनी एम्बुलेंसेज हमारे पास है उनका इस्तेमाल करके उनको स्टेशंस पर भेजें और तमाम एंट्री एग्जिट्स बंद करें। हम पेशेंट्स नहीं ले रहे हैं, हम कहेंगे कि हमारी कैपेसिटी फुल हो गई। समझ गए? अच्छा, जो पेशेंट्स डिस्चार्ज होने वाले हैं वो कहीं नहीं जा सकते, उनको इंतजार करना होगा। सर। हाँ कहो। सलीम का क्या? सलीम का क्या होगा? आइसोलेशन। ऐसा लगता है कि उसके बाद उसे बुखार होगा। देखो, अपनी आंखें खुली रखना और अच्छी तरह ऑब्जर्व करना। किसी के पास और कोई सवाल है? मैं हमेशा अपना दोपहर का खाना पूरे 1 बजे खाता हूँ, अब 1:15 हो रहा है। अली, तुम्हें अपनी रूटीन से बाहर निकलकर सोचना होगा। हमारी प्रायोरिटी हमारे पेशेंट्स हैं। जब तक बोर्ड का डिसीजन नहीं आ जाता हम पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे। किसी को कुछ नहीं कह सकते, हमें अपना काम करना होगा। चलो शुरू हो जाओ। जुनैद भाई, फरमान अंकल, अली भाई, बतूल, तुमने हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स का नाम लिया मगर मेरा नहीं लिया। तांजू अंकल। क्या मतलब तांजू अंकल? सबको भाई कहा तुमने और मुझे तांजू अंकल? भाई नहीं कह सकती। तांजू अंकल। बेटा, पिछले 48 घंटों से सो रही हो तुम। तुमने तो हमें डरा ही दिया था, मगर शुक्र है कि तुम खतरे से बाहर और कंडीशन बेहतर है तुम्हारी। वाइटल्स भी ठीक लग रहे हैं तुम्हारे। मेरी आपा कहाँ है? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? फिलहाल तो नहीं मिल सकती तुम उनसे। वो किस लिए? मेरी आपा को कुछ हुआ तो नहीं बेटा है? नहीं, लेटी रहो, अभी उठ नहीं सकती तुम। तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। लेकिन अगर आपा ठीक होती तो वो यहाँ मेरे पास होती। बतूल, क्या कहा है मैंने तुमसे? देखो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन कामयाब हुआ है। तुम तो यहाँ घंटों से गहरी नींद सो रही थी और वो तो वहां खड़ी भी हो गई। उनकी थेरेपी के लिए उन्हें बाहर घुमाया जा रहा है। थेरेपी रुकनी नहीं चाहिए, समझ गई तुम? देखना, तुम्हारी बहन थेरेपी से जैसे ही फारिग होंगी वो फौरन तुमसे मिलने आ जाएंगी। फिक्र मत करो, ठीक है ना? समझ गई। बिल्कुल ठीक है। मेरी बहन कहाँ है? अब बता भी दें प्लीज। डॉक्टर अली, रिपोर्ट्स आ गई हैं, ये देख लीजिए। कुछ लीकेज है। हाँ, ठीक हूँ मैं बिल्कुल अली। नहीं, लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी रहो। हमें फौरन एंटीबायोटिक शुरू करनी होगी। ठीक है, क्या मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि वो क्या अली? वो अली, वो क्योंकि वो
क्योंकि तुम्हारी कंडीशन अर्जेंट है, इसलिए तुम्हें यहीं इमरजेंसी में रहना होगा। तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ मैं, हिलना बिल्कुल नहीं। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। बात को समझे, बीमार नहीं हूँ मैं, मत तंग करें मुझे। आप इस तरफ आ जाएं प्लीज। क्यों आ जाऊँ मैं इस तरफ? देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे बाहर जाना है। हट जाए बात को समझे प्लीज। आप लोगों को मालूम है कि मैं कौन हूँ? एक मिनट। जी सर, मुझे बताइए क्या है आपकी प्रॉब्लम? ये जिद कर रहे हैं कि मैं बाहर नहीं जा सकता। देखिए मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहे थे? अपने बेटे का। दमीर अल्दरमास मेरा बेटा है। मैं डॉक्टर फरमान एरियत, दमीर का सीनियर हूं। मैं खुशी हुई आपसे मिलकर। और मैं सुलेमान। डॉक्टर फरमान, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली हमें अपने हॉस्पिटल में कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना है, जिसकी वजह से आप बाहर नहीं जा सकते अभी। देखिए डॉक्टर फरमान। देखिए सर, आप इसरार मत कीजिए, मैं आपको हरगिज यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दे सकूंगा। प्लीज आप अपने बेटे को कॉल कीजिए और बताइए कि आप यहाँ पर हैं। मैं अपना फोन गाड़ी में भूल कर आया हूँ। ठीक है फिर सर्जरी में कांटेक्ट करके बताओ कि दमीर के वालिद साहब यहाँ पर हैं। ठीक है डॉक्टर। इजाजत दे मुझे। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे जान निकल गई हो मेरी। इससे बेहतर तो हार्ट अटैक में था मैं। आपकी कंडीशन बहुत ही खतरनाक थी, इसी वजह से हमें एक ही वक्त में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड ल्यूकोफेरेसिस करना पड़ा। सब कुछ एक साथ। दुश्मनी निकाली है क्या? अयान साहब, लेकिन इसी की वजह से आपको सेकंड हार्ट अटैक होने का भी खतरा है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन मेरे अंदर अब जरा भी हिम्मत बाकी नहीं बची। मेरा डोनर रास्ते में है, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं देगा ना? मेरे असिस्टेंट्स ये सब देख रहे हैं, मैं बस अभी आता हूँ।